शर्मिष्ठा पनौली की जो गिरफ्तारी हुई है, ये जितनी भी इस घटना की भत्सरना की जा शब्दों में वो कम है। 1500 किलोमीटर दूर से उस राज्य की पुलिस आती है। आखिर उसका गुनाह क्या था? उसने बॉलीवुड के कुछ भड़वों को ललकारने का काम किया, अपने भारत माता में बैठे उन गद्दारों को ललकारने का काम किया था, उन बॉलीवुड के भड़वों को ललकारने का काम किया था। ऐसे गद्दारों का उसने यदि चेहरा बेनकाब करने का काम किया 140 करोड़ देशवासियों की बेटी ने, तो उसकी गिरफ्तारी हो जाए। उस राज्य की पुलिस उस समय कहां थी जब मुर्शिदाबाद जैसे तमाम जगहों पे उस राज्य में भारत माता की बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। नेहा सिंह राठौर, वह मैं खुले चैलेंज के साथ कहता हूं कि वह सिर्फ और सिर्फ ताड़का रूपी राक्षसिन है। और नेहा सिंह राठौर, ये सिद्धार्थ जी, सिर्फ और सिर्फ इसकी एक राजनीतिक हवस है। इसकी राजनीतिक जो हवस है, ये राजनेताओं को अमूल का मक्खन लगा करके पूरे अंग को चाटने का काम करती है। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सूर्यवंशी। स्वागत है आप सभी का नारद टीवी के विमर्श मंच पर। दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं क्रांतिकारी नेता सतपाल सिंह जी। जैसा कि इस समय एक मुद्दा बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, शर्मिष्ठा पनौली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, जिसको कोलकाता पुलिस ने दिल्ली के गुरुग्राम से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने का जो कारण बना उनका, कि उनके ऊपर एक आरोप लगा कि वो पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर उन्होंने टिप्पणी की थी और उसी टिप्पणी को लेकर के उनको कोलकाता पुलिस आकर के गिरफ्तार की और वो ले जाकर के लगभग 13 दिन के न्यायिक हिरासत में उनको भेजा गया। आइए हम इस चीज पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं सतपाल सिंह जी। सबसे पहले तो उनका स्वागत करते हैं और आगे इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले स्वागत है। नारद टीवी और सिद्धार्थ जी, आपका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि ऐसे ज्वलंत मुद्दों पर आप मुझे आमंत्रित करते हैं। इसके लिए पुनः मैं आपको हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। मुद्दा आप समझ ही गए होंगे जिस तरीके से हमने शुरुआत किया। अगर हम बात करेंगे, यहाँ शर्मिष्ठा पनौली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और वहीं पे अगर उत्तर प्रदेश में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नेहा सिंह राठौर भी हैं। दोनों की बात करेंगे, शर्मिष्ठा पनौली अगर गलत है तो नेहा सिंह राठौर भी गलत है। इस पे क्या कहेंगे, जिस तरीके से शर्मिष्ठा को गिरफ्तार किया गया और नेहा राठौर को अब तक आजाद छोड़ दिया गया है? सिद्धार्थ जी, सबसे पहले तो मैं अपने 140 करोड़ देशवासियों का नारद टीवी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां देता हूं, स्वागत करता हूं। ये सिद्धार्थ जी, हमारे देश में बहुत ही दुखद घटना हुई है कि जो एक भारत माता की बेटी, 140 करोड़ देशवासियों की बेटी शर्मिष्ठा पनौली की जो गिरफ्तारी हुई है, ये जितनी भी इस घटना की भत्सरना की जा शब्दों में वो कम है। आप ये सोचिए कि 1500 किलोमीटर दूर से उस राज्य की पुलिस आती है और आकर के गुरुग्राम से उस भारत माता की 140 करोड़ देशवासियों की बेटी की गिरफ्तारी करती है। आखिर उसका गुनाह क्या था? उसने बॉलीवुड के कुछ भड़वों को ललकारने का काम किया था। मिशन सिंदूर में जो हमारे भारत माता की बेटियों ने पाकिस्तानियों के मंसूबे को नष्ट करते हुए उनके मुंह में बारूद भरने का काम किया था, उसी तरह से इस बेटी ने अपने भारत माता में बैठे उन गद्दारों को ललकारने का काम किया था, उन बॉलीवुड के भड़वों को ललकारने का काम किया था, जिन्होंने सिर्फ जनता के लिए फिल्म बनाने का काम करते हैं, धार्मिक मूवियां बनाने का काम करते हैं, हमारे देवताओं का मजाक उड़ाने का काम करते हैं। उन गद्दारों को ललकारने का काम किया था क्योंकि वो खामोश थे। मिशन सिंदूर पे वो खामोश थे। उनकी खामोशी भारत माता में बैठे उनके गद्दारी की सबसे बड़ी सबूत थी। और ऐसे गद्दारों का उसने यदि चेहरा बेनकाब करने का काम किया 140 करोड़ देशवासियों की बेटी ने, तो उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। और 1500 किलोमीटर दूर से आकर के पुलिस, वहां की पुलिस, राज्य की पुलिस आकर के उस बेटी की गिरफ्तारी करती है। उस समय कहां थे? उस राज्य की पुलिस उस समय कहां थी जब मुर्शिदाबाद जैसे तमाम जगहों पे उस राज्य में भारत माता की बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा था। छोटे छोटे बच्चों को मां की गोद से छीन करके उनको काट दिया जा रहा था। बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी दुकानें, अपने जिंदगी के जिससे उनकी रोजी और रोटी चलती थी, वो रोजी रोटी छोड़ करके भागने के लिए मजबूर हो रहे थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वहां बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा था। उस समय उस राज्य की पुलिस आखिर क्या कर रही थी जो 1500 किलोमीटर दूर आकर के और जो है भारत माता की बेटी शर्मिष्ठा पनौली को गिरफ्तार करती है? क्योंकि मन बहुत विचलित है ऐसी घटना को देख करके, ऐसी घटना को सुन करके कि हमारे देश में कैसे वहां की पुलिस को, हमारे गुरुग्राम के पुलिस ने कैसे उनको इजाजत दे दिया, जबकि दूसरे राज्य की पुलिस जब दूसरे राज्य में प्रवेश करती है तो उसमें उसको परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है।
जाती है। कहा जा रहा है कि जब जिस तरीके से जब से उन्होंने इस ऐसे धार्मिक भावनाओं को आहत करने का पोस्ट डाला था, उसके बाद से उनको कोलकाता पुलिस की तरफ से तमाम ऐसे नोटिस दिए गए, लेकिन वो फरार चल रही थी। वारंट उनके खिलाफ वहाँ से जारी होता है और आकर के वहाँ की पुलिस उनको गिरफ्तार करती है गुरुग्राम से। देखिए, ये राजनेताओं का एक राजनीतिक प्रयोग है। मैं शुरू से देखता आ रहा हूँ, वजाहत खान वहाँ का जो उस बेटी के खिलाफ FIR करता है, शर्मिष्ठा के खिलाफ FIR करता है। वजाहत खान ने ही शर्मिष्ठा के खिलाफ FIR किया और वजाहत खान के उस FIR के बाद से कोलकाता पुलिस हरकत में आई और शर्मिष्ठा को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया। वो वजाहत खान जो शर्मिष्ठा को के खिलाफ FIR करता है और उसकी गिरफ्तारी होती है, वो वजाहत खान जो हमारे धार्मिक, जिसमें हम 140 करोड़ देशवासी अपने महादेव पे भरोसा करते हैं, अपने महादेव के शिवलिंग पे भरोसा करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनके लिए हमारे 140 करोड़ देशवासी समर्पित होता है। वो सनातन के एक हमारे जो है पवित्र देवता हैं। आज वो वही जो वजाहत खान जिसने उस बेटी के खिलाफ FIR करने का काम किया, उसने हमारे शंकर भगवान का बहुत मजाक उड़ाया, उसने महादेव के शिवलिंग का मजाक उड़ाने का काम किया। उसके खिलाफ कभी किसी ने FIR कराने का काम नहीं किया। लेकिन आज वो बेटी यदि उन भड़ुओं के खिलाफ बोलती है जो भारत माता के सीने में बैठ करके भारत माता के सीने पे मूंग दलने का काम करते हैं, भारत माता का खाने का काम करते हैं और भारत माता के साथ ही गद्दारी करने का काम करते हैं, तो उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। और इतने आसानी से गुरुग्राम की पुलिस ने उसको जो है सुपुर्द भी कर दिया। यह तो उस बेटी के साथ पूरी तरह से अन्याय है। जिस तरीके से अगर हम बात करेंगे कि वहाँ पे वजाहत खान ने जब वो दे दिया और जब ज़्यादा से ज़्यादा मामला बढ़ने लगा और उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट जब उन्होंने शर्मिष्ठा ने किया था, उसके बाद से पाकिस्तान से कुछ ऐसे उनके ऊपर जो कमेंट आ रहे थे या उनका बलात्कार और हत्या करने का भी उसमें जिक्र किया गया कि हम अगर ऐसे उसके बाद उन्होंने उस पोस्ट को हटा करके माफ़ी के लिए एक वीडियो जारी करते हुए माफ़ी भी मांगा। उसके बावजूद इस तरीके से उनको गिरफ्तार कर लिया गया। सिद्धार्थ जी, सबसे बड़ी बात है कि उस भारत माता की बेटी शर्मिष्ठा ने माफ़ी तक मांग लिया था और 22 साल की बेटी, उसने कोई गुनाह नहीं किया था, वो आतंकवादी नहीं थी कि उसकी इस तरह से गिरफ्तारी हो जाती है। और सोशल मीडिया पे सर कलम करने और उसके साथ बलात्कार करने के लिए जिस तरह की पोस्ट लोग कमेंट कर रहे थे, पोस्ट लगा रहे थे, ये बहुत ही दुखद है कि उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं होती है। और एक बेटी, भारत माता की बेटी जो भारत माता के लिए बात करती है, भारत माता के गद्दारों के लिए बात करती है, उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। इस देश में ये दोहरा कानून कतई बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, कतई होना ही नहीं चाहिए। हम आएंगे इसी कड़ी में नेहा सिंह राठौर और शर्मिष्ठा के ऊपर। शर्मिष्ठा पनौली और नेहा सिंह राठौर दोनों अगर बात करेंगे तो एक ही फील्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पे इन्होंने अपने देश के हित में एक पोस्ट कर दी हैं। और वहीं नेहा सिंह राठौर जब हमारे देश के सैनिक वहाँ पे पाकिस्तान में जब गोलीबारी कर रहे थे, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निस्तो नाबूद कर रहे थे, यही नेहा सिंह राठौर वहाँ उस टाइम पे से नो टू वार का हैशटैग चला रही थी। तो आज लेकिन नेहा सिंह राठौर आज बाहर हैं और वो लगातार सरकार पे सवाल खड़ा करते नजर आ रही हैं। और वही शर्मिष्ठा अपने देश हित के लिए अगर बात करती हैं तो उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। क्या कहेंगे सिद्धार्थ जी? शर्मिष्ठा पनौली हमारे देश की भारत माता की बेटी है और नेहा सिंह राठौर जब रामायण और महाभारत हुआ था, जो कुछ राक्षसिन बच गई थी, जो पाकिस्तान की राक्षसिन रूपी मानसिकता है, उसमें नेहा सिंह राठौर आती है। नेहा सिंह राठौर का ये 140 करोड़ देशवासियों को इसको इतना तूल पकड़ाना ही नहीं चाहिए। ये आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, राक्षसी प्रवृत्ति बता रहे हैं नेहा सिंह राठौर को। जिस तरीके से आज के समय में विपक्ष की इन्फ्लुएंसर उनको कह सकते हैं और विपक्ष उनको बार बार ये बढ़ावा दे रहा है कि नेहा सिंह राठौर जो कह रही हैं वो बहुत अच्छा कह रही हैं। पाकिस्तान में भी उनको सराहा, पाकिस्तान की मीडिया ने भी उनको सराहा। सिद्धार्थ जी, जो हमारे भारत माता का नहीं हो सकता, जो हमारे भारत माता का हमारे दुश्मनों के देश में वीडियो बना करके वायरल करता है और हमारे भारत माता का और हमारे 140 करोड़ देशवासियों की संवेदनाओं और भावनाओं का मजाक उड़ाने का काम करता है, जो हमारे 140 करोड़
देशवासियों के रक्षक, हमारे सैनिकों का मजाक उड़ाने का काम करता है, वह मैं खुले चैलेंज के साथ कहता हूं कि वह सिर्फ और सिर्फ ताड़का रूपी राक्षसीन है, जो हमारे देश के 140 करोड़ देशवासियों की संवेदनाओं और भावनाओं को गटकना चाहती है, खाना चाहती है। और नेहा सिंह राठौर, ये सिद्धार्थ जी सिर्फ और सिर्फ इसकी एक राजनीतिक हवस है, जो उसके हर गाने में दिखाई देती है। मुर्शिदाबाद जैसी घटना हुई, तुमने एक बार भी गीत नहीं गाए। कितनी घटनाएं हुई, तुम एक बार भी गीत नहीं गाए। इससे साफ साफ ये दिखाई देता है कि तुम्हारे अंदर एक राजनीतिक हवस का तुम शिकार हो चुकी हो, और जो विपक्षियों के खिलाफ, तुम्हें सबके खिलाफ, संविधान में तुम्हें सबके खिलाफ बोलने का अधिकार है। हमारे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ तुम बोल रही हो, ऐसे अनगढ़ गाने गा रही हो, तुम्हारे पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जबकि तुम्हारे खिलाफ इतने एफआईआर हो चुके हैं। लेकिन हमारे प्रदेश सरकार या हमारे देश की प्रशासन, हमारे देश की पुलिस कहां बैठी हुई है, जो हमारे भारत माता में बैठे गद्दारों के खिलाफ बोलती है तो उसकी गिरफ्तारी हो जाती है, और तुम आराम से घूम रही हो, गाने गा रही हो, हमारे देश का मजाक उड़ा रही हो। ये सिद्धार्थ जी, सिर्फ ये जान लीजिए कि इसकी राजनीतिक जो हवस है, ये राजनेताओं को अमूल का मक्खन लगा करके पूरे अंग को चाटने का काम करती है। इसलिए वो कभी भी विपक्ष के लोगों की बात नहीं करती है। अरे तुम यदि गीत गा रही हो तो तुम्हें किसी के पक्ष में नहीं बात करना चाहिए। तुम्हें खुलेआम 140 करोड़ देशवासियों की संवेदनाओं और भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, अपनी राजनीतिक हवस मिटाते हुए तुम्हें सबके कल्याण की बात करनी चाहिए। तब तुम जो है भारत माता की बेटी होगी। वरना हमारे लिए, मैं खुले मंच से ये कहना चाहता हूं आपकी मीडिया के माध्यम से, कि वो सिर्फ और सिर्फ ताड़का रूपी राक्षस है, जो हमारे भारत माता के 140 करोड़ देशवासियों की संवेदनाओं और भावनाओं के साथ खेल रही है। नेहा सिंह राठौर के खिलाफ जब एफआईआर होता है तो उनके साथ में एक वकीलों की बड़ी फौज खड़ी हो जाती है। शर्मिष्ठा के ऊपर जब एफआईआर होता है तो यहाँ पे कोई उनका साथ देने वाला नहीं होता है, और एक तरह से न सरकार साथ देती है, न वकील आते हैं साथ में, और उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये हमारे देश की बड़ी दुखद घटना है। हम आपसे बताएं कि मैं इस चीज को खुद फेस कर रहा हूं कि 140 करोड़ देशवासियों की बेटी, जो खेल और शिक्षा में इतनी बड़ी उपलब्धियां अर्जित करने के बाद पूरे एक साल जिंदगी और मौत से लड़ती है, न कोई सरकार सुनने को तैयार थी। मुझे सोशल मीडिया पे आना पड़ा, कोई किसी का नहीं सुनता। यहाँ पे समझ लीजिए कलयुग का अंतिम चरण चल रहा है। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना चुंगा, कौआ मोती खाए, कौआ मोती खाए। तो ये जान लीजिए, चटकते संबंध, दरकता विश्वास, आदमी से ही आदमी निराश, गुंडों के शरीर झूलती खद्दड़, इंसानियत नंगी चौराहे पर आज, अच्छे लोग घाट लग गए, बुरे दिल्ली पहुंच गए, औरतों की योनि द्वार पर हाथ फैलाए खड़े धार्मिक लोग, वो गर्भ से ही ताजा निकलता हुआ बच्चा लेना चाहते हैं गोद। मेरी समझ में नहीं आता इनकी मंशा क्या, ये चाहते क्या है दोस्त, ये चाहते क्या है दोस्त। लेकिन ये हमारे देश में हमारे मोदी जी को और हमारे प्रदेश में योगी आदित्यनाथ महाराज जी को समझना पड़ेगा, क्योंकि यदि ये नहीं समझेंगे तो हमारे 140 करोड़ देशवासी ये समझने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इस तरह का राजनीतिक प्रयोग बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। उन्होंने शर्मिष्ठा के खिलाफ कार्रवाई करके ये बताने का काम किया, अपने दुश्मन देश पाकिस्तान को और मुस्लिम भाइयों को यह बताने का काम किया, जो मुस्लिम भाइयों को जाति धर्म मजहब के नाम पर ये राजनीतिक हवस बुझाने वाले राजनेता बरगलाने का काम करते हैं, उनको इन्होंने एक मैसेज देने का काम किया बंगाल सरकार ने, कि देखिए उन्होंने पैगंबर साहब के लिए बोला, मैंने गिरफ्तार करके दिखा दिया। लेकिन हमारे देश में 140 करोड़ देशवासी जो महादेव पे श्रद्धा करते हैं, हम अपने शिवलिंग पे श्रद्धा करते हैं, उनके लिए वहां के लोग जिन्होंने उस बेटी के खिलाफ एफआईआर कराया है, वो लगातार उस पर गंदी गंदी बातें करते हैं, गंदे गंदे पोस्ट हमारे शंकर भगवान को लेकर दिखाने का काम करते हैं सोशल मीडिया पे। लेकिन हमारे देश में खामोशी ये बताने का काम करती है कि ये दोहरा चरित्र और ये राजनीतिक प्रयोग बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस तरीके से अपनी बातों को मजबूती के साथ रखा। शर्मिष्ठा पनौली जिस तरीके से आज न्यायिक हिरासत में है कोलकाता पुलिस के, और आगे उनके साथ में क्या होता है, ऐसे नए अपडेट के साथ में आप हमसे जुड़े रहिएगा, और मैं ऐसे कुछ ऐसे वीडियोज़ में आपको दिखाता रहूँगा। चलिए मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।